चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक बड़ा सा वीडियो। इसमें हम आपको मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी, उसको दूर करेंगे, जिसमें रिलेटेड है हमारा कि मतलब प्लेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एम्स में हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद प्लेसमेंट मिलता है या कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं या कैसे होता है मैम। तो ये सब जो भी आपका बड़ा सा क्वेश्चन, तो उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लेसमेंट ये होता है कि जो हाँ आपको परमानेंट जॉब मिल जाए, और कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपको कुछ समय के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको कुछ पेमेंट पर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है, मतलब अपने अंडर रखता है। ठीक है, पूरा फुल पेमेंट नहीं मिलता। तो ये सब होता है। तो होता है एम्स में बीएससी नर्सिंग जो करते हैं, तो उसमें 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, तो हम लोग 3 साल तक तो जो भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन 4th ईयर में जाते हैं तो हम लोग 6 महीने तक पढ़ाई होता है और 6 महीना इंटर्नशिप होता है नर्सिंग में। ये चीज़ होता है। लेकिन और सब जगह एमबीबीएस करते हैं तो हम लोग 4 साल करते हैं जॉब, मतलब सॉरी पढ़ाई, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप होता है। तो ऐसे एम्स नर्सिंग में क्या होता है कि हम लोग 3 साल पढ़ाई करते हैं और चौथे ईयर में हम लोग 6 महीने पढ़ाई करते हैं और 6 महीने इंटर्नशिप चलता है। तो इंटर्नशिप का इसमें पेमेंट आपको नहीं मिलते हैं। इंटर्नशिप आपको पढ़ाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि पढ़ाई के सिलेबस के अंदर ही है तो उसी में हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ होती है। और होता है कि जब हम लोग जो अपना मतलब पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो एम्स में क्या होता है कि हम लोग कॉन्टैक्ट रख लेता है। तो होता है कि मतलब हर एक जगह का तो नहीं बताता, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए कॉन्टैक्ट रखता है। लेकिन एम्स पटना में ये चीज़ है कि आपको मतलब जब तक आपका जॉब ना लगे, इस वर्ष नियम थोड़ा चेंज हुआ है इसलिए वो भी बता देते हैं। एम्स पटना में ये चीज़ है कि आप तक जब तक आपका जॉब न लगे तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट पे रह सकते हैं। और जो बाहर से अगर एम्स से नहीं है तो बाहर से भी जो कॉन्टैक्ट पे आते हैं उसको एग्जाम दे के आना होता है। लेकिन जो यहाँ का स्टूडेंट है तो आपको एम्स जो है वो आपको खुद रख लेता है कॉन्टैक्ट पे, जब तक आपका जॉब नहीं लगा, जब तक आप आगे जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहते। ये सब चीज़ें होती है। तो कॉन्टैक्ट पे रखना था। फिर इस बार जो होता है एक नॉन वैदिक और वैदिक ऐसा कुछ ये होता है। वैदिक में होता है कि मतलब वैदिक नॉन वैदिक ऐसा चीज़ है जिसमें होता है कि कॉन्टैक्ट से हटाना, मतलब कुछ समय के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। पहले होता है कि मतलब जब तक आपका जॉब नहीं लगे तब तक आप कॉन्टैक्ट पर रह सकते थे, लेकिन इस बार से कुछ नियम चेंज हुआ है। कुछ समय के लिए आप कॉन्टैक्ट पर रह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। तो कॉन्टैक्ट में होता है कि पेमेंट आपको कितना देता है, प्लेसमेंट में वो पेमेंट कितना देता है। तो पहले बात करते हैं प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट क्या होता है कि हम जब एम्स में या किसी भी कॉलेज में अपने परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम लोग जो गवर्नमेंट जो नर्सिंग का फुल पेमेंट होता है तो उतना मिलता है। फॉरेन का भी बता देते हैं और यहाँ का भी बता देते हैं। फॉरेन में होता है कि आपका नर्सिंग अगर करते हैं तो 1.5 से 2 लाख करीब में आपको पेमेंट उससे ऊपर ही होता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इंडिया में करते हैं तो आपका पेमेंट 70 से 80,000 के करीब में होता है। ठीक है, परमानेंट का जॉब प्लेसमेंट आपको जॉब मतलब गवर्नमेंट की तरफ थ्रू मिलता है। अगर आप प्राइवेट में करते हो उसका तो बात अलग ही है। लेकिन होता है कि कहीं भी आप जाकर देखिए, कहीं भी बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कहीं भी मतलब बीएससी नर्सिंग सॉरी बोला है, तो कहीं भी बीएससी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको कहीं भी इतना पेमेंट नहीं है जितना बीएससी नर्सिंग में है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं गाइस। तो ये चीज़ मतलब प्लेसमेंट का हो गया, पेमेंट आपका इतना हो गया, आपको खुद क्वालिफाई करना होता है। और जब हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग पेमेंट होता है 40 से 50,000 के बीच में। ठीक है, कॉन्टैक्ट में मतलब उसमें क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आता है, वहाँ पर कोई क्वालिफाई नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट स्टूडेंट है तो यहाँ पर एम्स में मतलब अपना जॉब पा सकते हैं मतलब कॉन्टैक्ट पे। तो आप जब तक चाहें यहाँ पर मतलब जॉब कर सकते हैं, अपना आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें तो वो भी। और मतलब आप जब परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफाई करके आप एग्जाम देके वो भी पा सकते हैं। ठीक है, इसका आपका एग्जाम है 40 से मतलब पेमेंट है 40 से लेकर 50,000 इतना आपको मिलेगा। और ये बता दें कि होता है कि अगर एम्स का स्टूडेंट है तो क्या आपको एम्स में कुछ छूट मिलता है। तो हाँ गाइस, एम्स में छूट मिलता है। अगर एम्स दिल्ली की बात करें, अगर एम्स दिल्ली में आप वहाँ पर जॉब करते हैं या वहाँ के स्टूडेंट है तो आप में एम्स में, अगर एम्स दिल्ली में आपका मतलब जो फॉर्म फिल होता है एग्जाम मतलब नर्सिंग के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, तो उसमें क्या होता है आपको 20% छूट मिलता है। अगर 100 मार्क्स का है तो आपका 80 है, तो आपका 20 मार्क्स उसमें बढ़ा के मतलब ऐड करके आपका रिजल्ट आता है और सब बच्चे के अकॉर्डिंग। तो आपको बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। एम्स पटना में भी वही है कि आप मतलब किसी भी कॉलेज में अगर एम्स से आप जिस एम्स से, तो वहाँ पर आपको मतलब कुछ छूट मिलता है, लगभग 20% के करीब में ऐसा छूट मिलता है। तो ये सब चीज़ें होता है मतलब गाइस आपको क्वालिफिकेशन करने के लिए, आगे का पढ़ाई करने के लिए भी होता है। आपको जहाँ पर है मतलब जहाँ का स्टूडेंट है वहाँ का आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको वहाँ पे मतलब कुछ छूट मिलता है, आपको कुछ मतलब होता है कि बेनिफिट मिलता है। और इंटर्नशिप के दौरान आपको यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं मिलता अगर नर्सिंग करते हैं तो, क्योंकि वो पढ़ाई के अंडर ही होता है।
और कॉन्टैक्ट पर आपको रहना है तो आपको 40 से 50,000 पेमेंट मिलता है। अगर आप परमानेंट करते हैं आपको 70 to 80,000 मिलता है। ये अभी का है गाइस, ये चीज़ बता देंगे, ये अभी का है। ठीक है, अगर हम लोग 2 साल के बाद जॉब करते हैं तो उसमें भी अभी जो भी होता है पेमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप लोग अभी आ रहे हैं तो 4 साल के बाद जॉब कर रहे हैं तो उसमें और पेमेंट बढ़ेगा। तो इस चीज़ बनना मतलब मेंटेन रखेंगे कि मतलब ये रहे कि आपका पेमेंट हमेशा बढ़ते रहेगा। और ये आपका इनिशियल पेमेंट है। आप यहाँ पर अगर नर्सिंग में ये करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो 3 साल के बाद आपका प्रोमोशन होने लगता है। अगर परमानेंट जॉब करते हैं 3 साल के बाद आपका होता है कि प्रमोशन होता है और उसके बाद आपका अकॉर्डिंग पेमेंट भी बढ़ते रहता है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, आपको पसंद आया तो वीडियो कर ले बड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज मैं जिनका नेम लेने वाली हूँ वो है वो है मोबिना परवीन। यू आर स्टनिंग गाइस। और थैंक यू गाइस। आप चाहते हैं कि आपने आगे वाले वीडियो में आप सब में से किसी के नेम लूँ तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नीचे का बेल आइकन प्रेस करके कमेंट करना है डन, ताकि मैं अपने आगे वाले वीडियो में आप सब में से किसी एक पर्सन का नेम ले सकूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।